हेलो, वेलकम टू माय चैनल। एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम जानेंगे सोमवार के नियम एवं व्रत कथा। सोमवार के नियम एवं व्रत कथा। सोमवार व्रत के नियम। सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित है। इस दिन अगर व्रत किया जाए तो व्यक्ति की सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। तो सोमवार व्रत करने के नियम कुछ इस प्रकार हैं। सोमवार व्रत करने के लिए सबसे पहले आपको प्रातः काल में जल्दी उठकर स्नान करना है और उसके बाद आपको साफ सुथरे कपड़े धारण करने हैं। इसके बाद आपको किसी भी शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग पर जल चढ़ाना है तथा जल चढ़ाने के बाद शिव पार्वती की आराधना करनी है। सोमवार व्रत में आपको व्रत कथा जरूर सुननी चाहिए और आपको पूरे दिन में सिर्फ एक बार ही भोजन करना चाहिए। आप इसमें फलाहार भी कर सकते हैं। सोमवार व्रत कथा विधि। अगर आप भी सोमवार व्रत करके भगवान शिव को प्रसन्न करना चाहते हैं तो आप इस कथा से भगवान शिव को प्रसन्न कर सकते हैं। इस कथा को सोमवार कथा कहते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक साहूकार था लेकिन उसका कोई संतान नहीं था। वह इस कारण बहुत परेशान था। वह शिव जी का भक्त था। वह संतान प्राप्ति के लिए प्रत्येक सावन सोमवार को व्रत रखता और शिव पार्वती की पूजा करता, जिससे कि मां पार्वती साहूकार की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव को उन्हें संतान प्राप्त देने के लिए आग्रह करती हैं। जिससे कि शिव जी कहते हैं कि जिस व्यक्ति के भाग में जो लिखा होता है उसे वही मिलता है। लेकिन फिर भी पार्वती जी के ना मानने के कारण भगवान शिव ने साहूकार को संतान प्राप्ति का वरदान दे दिया। लेकिन उन्होंने कहा कि यह संतान सिर्फ 12 वर्ष तक जीवित रहेगा। भगवान शिव और पार्वती की यह सारी बातें साहूकार सुन रहा था, इसलिए उसे इस बात की ना तो खुशी थी और ना ही दुख था। उसे कुछ दिनों बाद साहूकार के घर एक पुत्र का जन्म हुआ और वह 11 वर्ष का हुआ। तब साहूकार ने उसके मामा को बुलाकर कहा कि तुम यह पैसे ले जाओ और इसे विद्या प्राप्ति के लिए काशी ले जाओ, लेकिन तुम रास्ते में यज्ञ करवाते एवं ब्राह्मणों को दान करते हुए जाना। तभी वह मामा और भांजा ऐसे ही यज्ञ कराते हुए काशी की ओर जाते हैं। तभी एक नगर होता है जहाँ एक राजकुमारी का विवाह होता है, लेकिन वह राजकुमार काना होता है। तभी राजकुमार का पिता बेटे की यह बात को छुपाने के लिए एक चाल चलता है और सोचता है कि क्यों ना मैं राजकुमारी का विवाह साहूकार के बेटे से करवा दूं और शादी के बाद उसे धन देकर विदा कर दूंगा। इसके बाद वह उस लड़के को दूल्हे के वेश में धारण करवा कर उस राजकुमारी से शादी करवा दिया। लेकिन साहूकार का बेटा ईमानदार था तो उसे यह बात पसंद नहीं आई। साहूकार का बेटा राजकुमारी के चुन्नी में सारी सच्चाई लिख देता है, जिसके बाद राजकुमारी वह पढ़ती है तो राजकुमारी के पिता उसे विदा नहीं करते हैं। बारात वापस चली जाती है और ऐसे ही दोनों मामा और भांजा भी काशी पहुंच जाते हैं और यज्ञ करने लगते हैं। यज्ञ साहूकार के लड़के के 12 वर्ष में किया जा रहा था। तभी उसकी तबीयत खराब हो जाती है तो उसके मामा उसे कहते हैं कि तुम अंदर जाओ और थोड़ा विश्राम कर लो। और जैसा कि भगवान शिव ने कहा था कि यह सिर्फ 12 वर्षों का जीवित रहेगा, तो साहूकार के लड़के के प्राण निकल जाते हैं, जिसे देखकर उसके मामा बहुत दुखी होते हैं और रोने लगते हैं। तभी वहाँ से शिव और पार्वती जा रहे होते हैं। तभी पार्वती कहती है कि मुझे इसका रोना सहन नहीं हो रहा है, तो कृपया इसकी समस्या दूर करें। तब शिव जी कहते हैं यह वही लड़का है जिसे मैंने 12 साल जीवित रहने का वरदान दिया था और
इसका समय पूरा हो चुका है। लेकिन पार्वती जी नहीं मानती हैं और उन्हें वापस जीवित रहने की आग्रह करती हैं। पार्वती जी के आग्रह पर शिव जी उस लड़के को वापस जीवित होने का वरदान देते हैं, जिसके बाद वह लड़का फिर से जीवित हो उठता है। इसके बाद वह लड़का अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद अपने मामा के साथ वापस जाता है और वही नगर में पहुंच जाता है जहां उसका विवाह हुआ था, और वहां पे एक यज्ञ का आयोजन करते हैं। तभी उस राजकुमारी के पिता ने उस लड़के को पहचान लिया और उस अपने महल में ले जाकर उसकी खूब खातिरदारी की और अपनी बेटी को विदा किया। यहाँ साहूकार और उसकी पत्नी प्राण लेकर बैठे थे कि अगर हमारे बेटे की मृत्यु का समाचार मिला तो हम भी अपने प्राण त्याग देंगे। लेकिन जब उन्हें पता चला कि उनका बेटा सही सलामत, तब वह बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। उसी रात शिव जी साहूकार के सपने में आते हैं और कहते हैं कि मैं तुम्हारे सोमवार के व्रत से बहुत ज़्यादा प्रसन्न हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे बेटे को लंबी आयु का वरदान देता हूँ। इसलिए जो भी सोमवार का व्रत करता है उसकी आयु लंबी होती है और उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब अवश्य करें। हर हर महादेव। भगवान भोलेनाथ की कृपा आप सब पर बनी रहे। हर हर महादेव।